नमस्कार, मैं प्रोफेसर भगवान दास माणिक, नृत्य गुरु रायगढ़ घराना आज आपके सामने नायक भेद पर चर्चा करूंगा। हमारे जो संगीत, नृत्य और नाट्य कला के विद्यार्थी जो अनेकों महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं और कोरोना संकट के कारण हमारे ये शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, तो मैं उनके पाठ्यक्रम के विषयों से संबंधित अनेकों विषयों पर वीडियो जारी कर चुका हूं और इसी श्रृंखला में आज मैं नायक भेद के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, जिससे उन छात्र छात्राओं को अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। नायक क्या है? नायक अर्थात नट, नर्तक, नेता, अभिनेता, ये सब नायक हैं। नाटक में जो प्रमुख भूमिका अदा करता है उस पुरुष पात्र को नायक कहते हैं। नाटक की संपूर्ण कथा वस्तु इस नायक के चरित्र चित्रण पर आधारित रहता है। नृत्य की दृष्टि से देखें तो हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य कलाएं हैं, उनका जो नर्तक होता है वो स्वयं अपनी नृत्य कला का संपूर्ण नायक होता है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में नायक भेदों के संबंध में विस्तार पूर्वक से विवेचन किया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 34वें अध्याय में नायक भेद का विस्तार पूर्वक से विवेचन किया है। उनके परवर्ती आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथों में नायक भेद के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर आज मैं आपके सामने आचार्य धनंजय के 10 रूपक ग्रंथ के आधार पर नायक भेद का चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आचार्य धनंजय ने जो अपने 10 रूपक में उत्तम नायक का जो गुण है उसके बारे में लिखा है कि नायक को विनम्र होना चाहिए, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोगों को खुश रखने वाला, पवित्र मन वाला, बातचीत में कुशल, कुलीन वंश में उत्पन्न, मन आदि से युवावस्था का अनुभव करने वाला, वह बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त, सूरवीर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्र का ज्ञाता और धार्मिक होता है। इस प्रकार के गुणों से युक्त 4 नायकों के बारे में आचार्य धनंजय ने अपने ग्रंथ में विवरण दिया है। और ये 4 नायक कौन कौन से हैं? धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित और धीर प्रशांत। यहाँ पर हम ये एक बात देखते हैं कि जो धीर शब्द सभी नायकों के साथ जुड़ा हुआ है। धीर मतलब धैर्य, धीरज धारण करने वाला, किसी चीज को अपने ऊपर धारण करने वाला। तो और पहला जो है धीर के साथ क्या है? धीरोदात्त, जो उदात्त गुणों को धारण करने वाला हो वह धीरोदात्त है। धीरोधत, धत मतलब उद्दंड, जो उद्दंड प्रवृत्ति के आचरण को धारण करने वाला है वह धीरोधत है। धीर ललित, ललित मतलब श्रृंगार रस, जो कला साहित्य में निपुण हो, उसका ज्ञाता हो, विद्वान हो, वह धीर ललित नायक है। और धीर प्रशांत, प्रशांत यानी कि जो पठन पाठन, अध्यात्म, जप तप, विद्यादान आदि का कार्य करे, आदि के गुणों से युक्त जो नायक होता है वह धीर प्रशांत है। तो अब आइए देखते हैं एक एक नायक के बारे में आचार्यों ने क्या लिखा है अपने अपने ग्रंथों में। तो धीरोदात्त, धीरोदात्त अर्थात उदार प्रवृत्ति या उदात्त यानी उदार प्रवृत्ति लक्षणों से युक्त नायक धीरोदात्त है।
लोगों के प्रशंसा से किसी प्रकार के अभिमान आदि विकारों से अभिभूत न होना, गंभीर, क्षमाशील, अपनी प्रशंसा न करने वाला, स्वाभिमानी और विनम्रता से युक्त नायक धीरोदात्त नायक होता है। और इस नायक के अंतर्गत जो हमारे देव है, देवताओं को रखा गया है, जैसे श्री राम है, विष्णु है, शिव है आदि इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो नायक है वह है धीरोधत्त। धीरोधत्त मतलब उद्धत, उद्दंड प्रवृत्ति के आचरण करने वाले नायक। तो इसमें क्या है, यह नायक घमंड, ईर्षा, माया, कपट, चंचल, क्रोधी तथा अभिमानी होता है, दूसरों से ईर्षा रखता है एवं चंचल प्रवृत्ति का होता है। इस कैटेगरी में हम जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, या राक्षस कह लीजिए, दैत्य, दानव, रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब पात्र इस श्रेणी के नायक होते हैं, धीरोधत्त। तीसरा श्रेणी है धीर ललित। धीर ललित नायक जो है सर्वथा निश्चिंत रहता है। धीर ललित नायक जो है सर्वथा निश्चिंत रहता है, कोमल स्वभाव का होता है, संगीत कला, गायन, वादन, नृत्य, साहित्य, काव्य कला, सभी कलाओं का यह रसिया होता है, रसिक होता है, स्वयं भी इन कलाओं का ज्ञाता होता है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत या इस नायक के अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण, नटवर श्री कृष्ण को रखते हैं, या राजा महाराजा जो कला प्रिय, कला का आश्रयदाता राजा महाराजा हैं, वो इस श्रेणी में, धीर ललित श्रेणी में आते हैं। चौथा नायक है धीर प्रशांत। प्रशांत मतलब धीर, गंभीर, पूजा पाठ जप तप करने वाले, सामान्य गुणों का आचरण करने वाले जो प्रवृत्ति से युक्त होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण लोग, गुरु लोग, ब्राह्मण, गुरु, ऋषि मुनि इस श्रेणी में आते हैं। तो मैंने ये चारों नायक के लक्षण आपके सामने रखे। अब हम आइए देखते हैं काम दशा, माने इन नायकों की जो श्रृंगारिक चेष्टाएं होती हैं उसके अनुसार भी प्रत्येक नायक के 4-4 भेद बताए गए हैं। हर नायक के 4-4 भेद हैं। तो एक नायक के 4 नायक के 4-4, टोटल 16 हो गए। 16 नायक हुए, और इन 16 जो नायक हुए, इन 16 नायकों के भी 3-3 भेद प्रकृति, नेचर के अनुसार बताए गए हैं, जो है उत्तम, मध्यम और अधम। एक तो उत्तम आचरण करने वाले, मध्यम आचरण करने वाले और निकृष्ट निम्न आचरण करने वाले। तो ये 16 के भी 3-3 भेद हुए, तो 16 तिया 48। टोटल नायक जो है 48 नायकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब मैं जो प्रत्येक नायक के 4-4 भेद जो आपको बताए, अभी चर्चा बताए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये जो भेद हैं ये क्या है, दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल। प्रत्येक नायक जैसे धीरोदात्त दक्षिण, धीरोदात्त सठ, धीरोदात्त अनुकूल और धीरोदात्त धृष्ट, इसी प्रकार धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, सभी में ये इनके प्रकार या भेद होते हैं नायक। तो अब आइए हम जानते हैं ये दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल क्या है। तो दक्षिण वह नायक होता है जो पत्नी होते हुए पर भी अन्य स्त्रियों से प्रेम करता है, लेकिन अपनी विवाहिता, अपनी पत्नी के प्रति भी वह उतना ही आदर सम्मान रखता है, उसका अनादर नहीं करता। ऐसे आचरण करते हुए भी वह अन्य स्त्रियों से अपना संबंध रखता है, वह दक्षिण नायक है। इसका दूसरा जो नायक है वो है सठ। सठ मतलब जो अन्य स्त्रियों से प्रेम करता है, अपनी विवाहिता से भी प्रेम करता है और उसको मीठी मीठी बातों में
बहला फुसला कर रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है ताकि इसे मेरे अन्य प्रेम संबंध के बारे में पता ना चल जाए। इस प्रकार के आचरण करने वाला जो होता है उसे सठ नायक कहते हैं। तीसरा है धृष्ट। धृष्ट नायक जो क्या होता है, अपनी विवाहिता स्त्री के साथ साथ बहुत से उसके प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन जब इसके विवाहिता स्त्री को, इसके स्वयं की पत्नी को इस बात का पता चल जाता है तो भी उसे लाज नहीं आती और खुलकर प्रेम करता है, अपनी स्त्री का जरा भी वह मान नहीं रखता। ये धृष्ट प्रकृति का नायक है। और जो चौथा नायक है वह है अनुकूल। अनुकूल नायक अपनी पत्नी के वश में होता है, उसको अन्य स्त्रियों से कोई लेना देना सरोकार नहीं होता। ऐसे नायक को हम अनुकूल नायक कहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको 4 मुख्य नायक, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, उनके 4 भेद, दक्षिण, सठ, दृष्ट और अनुकूल, इस प्रकार ये 16 नायक हुए। और इन 16 नायकों के भी 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अधम के बारे में बतलाया। यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी धनंजय के अनुसार हमने धीरोदात्त और धीर ललित नायक के गुणों का आपको परिचय दिया, लेकिन भरत ने क्या है, इनको उल्टा कहा है। मतलब जो धीरोदात्त के लक्षण धनंजय ने बताया है, उस लक्षण को भरत ने धीरोधत्त नायक का लक्षण बतलाया है। और जो धीरोधत्त नायक का लक्षण धनंजय के अनुसार है, भरत के अनुसार वो लक्षण धीरोदात्त नायक के बतलाए गए हैं। मतलब उसका उल्टा है। बस यही अंतर है भरत और उसमें, बाकी तो वही सब चीज़ है। अब आइए हम देखते हैं गुण। शास्त्रकारों ने इन सभी नायकों के 8 गुण बतलाए। तो ये क्या क्या है 8 गुण? शोभा, विलास, माधुर्य, गांधीर्य, स्थैर्य या धैर्य, तेज, ललित और औदार्य। अब आइए जानते हैं ये क्या क्या इसमें विशेषताएं होती हैं इन गुणों में। तो पहला जो गुण है वह है शोभा। शोभा गुण के अंतर्गत वीरता, शूरता, शूरवीर, चातुर्य आदि सत्य होता है। नीच प्रवृत्ति के प्रति घृणा और अपने से उच्च के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, इस गुण के अंतर्गत होता है। दूसरा है विलास। विलास गुण जो है उसमें धीर दृष्टि, गंभीर सिंह के समान गंभीर और स्मित मुस्कुराहट, ये विलास गुण के अंतर्गत आता है। तीसरा गुण है माधुर्य। माधुर्य अर्थात विपरीत स्थिति में भी मन से विचलित ना हो, विपरीत परिस्थिति में भी मन में विचलित ना आने दें, यानी घबराहट ना हो, यह जो गुण होता है वह माधुर्य गुण है। गांभीर्य, भय, शोक, क्रोध, अर्थ, ये सब परिस्थिति आने पर भी अपनी पूर्ववत स्थिति में बने रहना, किसी प्रकार का विकार न आने देना, यह जो गुण है वो गांभीर्य गुण है। इसके बाद आता है स्थैर्य या धैर्य। विघ्न, बाधा, कठिनाई, विपरीत परिस्थिति में भी अपने कार्य में दृढ़ता से लगे रहना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने कार्य में लगा रहे, वह जो गुण होता है स्थैर्य या धैर्य गुण होता है। इसका अगला जो गुण है वह है तेज। तेज के अंतर्गत क्या होता है? किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर, अनेकों प्रकार के लांछन लगाए जाने पर भी विचलित ना होना, उस अपमान को सह जाना, पी जाना, ये गुण जो है ये तेज के अंतर्गत आता है। अगला है ललित। ललित मतलब श्रृंगारिक प्रवृत्ति का, बोल चाल वेशभूषा में एक श्रृंगारता बन ठन कर रहना, ये सब ललित गुण के अंतर्गत आता है। और अंतिम गुण है औदार्य। औदार्य अर्थात प्रिय भाषण, पूर्व दान करना, मतलब किसी को दान भी दे रहे हैं तो मधुर भाषण से, मतलब मीठे मीठे वचनों के द्वारा
दान देना चाहिए, नहीं कि दान दे रहे हैं और अपने ऊपर घमंड का वो दान दे रहे हैं और हम घमंड का अनुभव कर रहे हैं। शत्रु और मित्र से एक जैसे व्यवहार करना, ये सब गुण औदार्य गुण के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो मैंने नायक के बारे में आपको आज बताया संक्षिप्त में। अब आइए हम नृत्य कला के संदर्भ में नायक भेद को रखते हैं। तो शास्त्रीय जितने भी नृत्य कलाएं हैं, उसका जो नर्तक होता है वह स्वयं अपने नृत्य कला का नायक होता है। और इसके अंतर्गत धीर ललित नायक को हमने रखा है। तो धीर ललित नायक की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि पूरा नृत्य ही है धीर ललित प्रधान होता है। जो अन्य नायक हैं उनको हम पहले देखते हैं। चूँकि मैं कथक का विद्यार्थी हूँ, तो कथक नृत्य के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने नृत्य की दृष्टि से इसको उसकी प्रस्तुति क्रम के हिसाब से रख कर देखेंगे। देखिए, तो कथक नृत्य की हमारी जो पूर्व भाग है, उसका उत्पत्ति जो होता है, उत्पत्ति के बारे में क्या कथा प्रचलित है। कथा कहे सो कथित कहावे। जो प्राचीन समय में कथा कहते हुए पौराणिक आख्यानों को लोगों के सामने उपदेश के रूप में रखते हुए, समझाते हुए उनको बीच बीच में उस कथा को मनोरंजन बनाने के लिए नृत्य करते थे। वही जो नाच है आज कथक नृत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। तो हमारा जो प्राचीन नृत्य है, जो कथक नृत्य की जो प्राचीन परंपरा है, वह परंपरा धीर प्रशांत नायक से संबंधित है, या धीर प्रशांत नायकों ने ही इस कला का प्रचार प्रसार किया। दूसरी बात आती है धीर प्रशांत की बात हो गई। अब आते हैं अपन धीरोदात्त। धीरोदात्त मतलब उदार प्रवृत्ति के, जिसके अंतर्गत हमने देवताओं को रखा है, राम विष्णु शिव। तो हम जो नृत्य में वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उसमें विभिन्न देवी देवताओं के वंदना ही तो करते हैं। तो ये धीरोदात्त नायक का गुणों का बखान करते हैं। जैसे शिव वंदना है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादितम नमः सात्विकम शिवम। इसी प्रकार शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवीर ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। ये सब वंदना है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भवभय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। इन सब पदों पर, भजनों पर या संस्कृत के श्लोकों पर जब हम देवी देवताओं की वंदना करते हैं, देवताओं की वंदना करते हैं, तो वह धीरोदात्त नायक है। अब आइए देखते हैं धीरोधत्त। धीरोधत्त नायक जो है कथक नृत्य में गत भाव, जो हमारी जो कथक नृत्य के एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति गत भाव, जिसमें हम पौराणिक कथानों की प्रस्तुति करते हैं, दिखाते हैं, तो धीरोधत्त नायक के दर्शन उन गत भाव में हमें देखने को मिलता है। जैसे द्रौपदी चीरहरण में दुर्योधन है, पंचवटी प्रसंग में रावण का पात्र है, इसी प्रकार कंस का पात्र का वर्णन हम करते हैं, अमृत मंथन या देवासुर संग्राम की बात करते हैं गत भाव के द्वारा, तो उसमें जो राक्षसों का विनय है, ये सब धीरोधत्त नायक के अंतर्गत आते हैं। ये इस प्रकार के जो हम अभिनय करते हैं। अब आइए देखते हैं धीर ललित नायक। तो अभी मैंने जितने भी नायकों के बारे में आपको बताया, वो सभी नायकों का अभिनय धीर ललित ही तो करता है अपने नृत्य में, क्योंकि वह कला प्रेमी होता है, संगीत नृत्य काव्य आदि सब का ज्ञाता होता है। तो अपनी कला के द्वारा वह इनका अभिनय करता है। तो हम नृत्य कला में जो नायक होता है, नर्तक होता है, उसका इन सभी पात्रों का अभिनय करता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत हमने भगवान श्री कृष्ण को रखा। भगवान श्री कृष्ण के रासलीला से नृत्य कला की उत्पत्ति मानी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण में पूरा ब्रजमंडल को नचाया, समस्त राष्ट्र को नचाया, नृत्यमय कर दिया था अपने समय में। और
आज भी हम अपने कथक नृत्य में नटवर कृष्ण की लीलाओं का ही अभिव्यक्ति, चाहे वो ठुमरी भाव हो, चाहे भजन हो, इसमें या गद भाव हो या कवित भाव हो, इन सब में हम भगवान कृष्ण की लीलाओं की प्रस्तुति करते हैं। और यही हम कथक के साथ ही नहीं है, और भी नृत्य जो कलाएं हैं, मणिपुरी है, वो तो पूरा कृष्ण लीला से ही संबंधित नृत्य है। सभी शास्त्रीय नृत्यों में कृष्ण लीला की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलती है। हमारे कथक की दृष्टि से देखें तो मैं कृष्ण के एक रास लीला का वर्णन यहाँ पर करना चाहूँगा। बहुत सुंदर कवित है। इससे आपको सभी नृत्य वालों को इससे संपूर्ण समझ में आएगा कि धीर ललित नायक क्या है और उसका प्रयोग हम नृत्य में कैसे करते हैं। तो ये जो रासलीला से संबंधित छंद है, कवित है महारास। हमारे रायगढ़ के बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार हुए हैं ठाकुर वेदमणि सिंह जी, उन्होंने इसकी रचना की है। तो मैं प्रसंगगत एकदम से ध्यान में आ गया तो उस छंद या महारास को आपके सामने रख रहा हूँ धीर ललित नायक के संदर्भ में। धान धान धा धा ता जमुना तट पर बंसी वट पर छाई छटा अति मतवारी, शरद पूर्णिमा रैन मनोहर छिटक रही चांदनी आरी। पुलकित है अवनी अंबर और झूम रही सृष्टि सारी, चलत मलय शीतल समीर लेकर सुगंध तन मन हारी। धान धगित तक तान धगित तक आए लेकर कर्म मुरलिया, गिरधर चलिया बनवारी। श्याम वदन पीतांबर सोहे कानन कुंडल पग पैजनिया, मोर मुकुट सिर अते सुहावे गले बीच मोती की लड़ियां। चाल चलत तत ताथई थई तत आथई थई तत तिदा तिदा तत थैय थैय त्राम, मुरली अधर ले लगे बजावन। मुरली धुन सुन आई राधिके, धृत संग संग धाये। थिरक उठे पग नरना त्रिगृदा थिरक उठे पग नर नारी के, नाचन सब लागे ताल बजाने ले मृदंग शिव शंकर धाये। धेत 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 तात्र देता कथित तगन धगित प्रधान कत, ब्रह्मदेव ने वेद उचारे विष्णु जी ने शंख बजाए। धूम मच गई तीहु लोक में धान 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 धाधा, सब जग नाचत ततथई ततथई, रास रची ब्रज में ब्रज में ब्रज में, रास रची ब्रज में ब्रज में ब्रज में, रास रची ब्रज में ब्रज में ब्रज में। ये रासलीला से संबंधित एक कवित मैंने आपको बताया। इस प्रकार के कवित हमारे कथक नृत्य में नाचते हैं। अन्य नृत्य वाले अन्य प्रकार की रचनाएं कृष्ण से संबंधित नाचते हैं। हम लोग जो ठुमरी भाव करते हैं वो पूरा राधा कृष्ण के छेड़छाड़ से ही तो संबंधित होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धीर ललित नायक की बात हो रही है, तो यहाँ तो हमने नटवर कृष्ण के संबंध में रख कर देखा, और धीर ललित नायक के अंतर्गत क्या है, राजा महाराजों को भी रखा गया है। तो हमारे जो कथक नृत्य के आश्रयदाता, जो प्रमुख आश्रयदाता है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह और रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, संगीत सम्राट के राजा चक्रधर सिंह, ये सब धीर ललित नायक ही तो हैं। नवाब वाजिद अली शाह ने अपने महल में परी खाना बनवाया था। वहाँ उनकी सारी नर्तकियाँ रहती थीं और उनके साथ वो स्वयं कृष्ण का अभिनय करते थे। वो रासलीला का आयोजन किया करते थे, बहुत अच्छे नर्तक थे। तो वो धीर ललित का पूरा गुण जो है वो धीर ललित नायक ही थे वाजिद अली शाह। इसी प्रकार हमारे रायगढ़ के राजा संगीत सम्राट राजा थे, उन्होंने सैकड़ों पर्णों की रचनाएं की, स्वयं बहुत अच्छा तबला बजाते थे, काव्य कला करते थे। तो ये धीर ललित नायक के गुण हैं। तो हमारा जो कथक नृत्य है वो धीर ललित नायक प्रधान नृत्य है। इस प्रकार आज मैंने आपको नायक भेद के बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।